आप सबको जय मसीह की। आज का वचन जो मुझे परमेश्वर ने दिया है वो है गिनती 23 की 23 में। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए हैं। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। आज मैं बहुत से मसीह भाई बहनों को देखती हूँ जिनके मुँह से मैं ये भी सुनती हूँ कि कहीं किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं खिला दी, कोई जादू टोना तो आप पे असर नहीं कर रहा, कोई मंत्र तो नहीं आप पे चल गया। कैसे चल सकता है हम लोगों पे कोई मंत्र, बताइए? जबकि वचन कहता है कि निश्चय कोई मंत्र याकूब पे नहीं चल सकता। कौन है हम लोग? परमेश्वर के बच्चे। हम पे कभी कोई मंत्र नहीं चल सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि हम पे किसी ने जादू टोना कर दिया है तो ऐसी बातें करके आप खुद अपने आप को फंदे में फंसाते हैं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की सच्ची दास से सच्ची बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हैं, तो कभी भी कोई जादू टोना हम लोगों पे नहीं चल सकता। चाहे कोई कितना भी हम पे जादू टोना करे, कभी नहीं चल सकता, बल्कि करने वाले पे ही ये ऊपर जाएगा। इसलिए कभी ऐसी सोच ना रखें, बल्कि हम अपनी सोच से ही फंसते हैं। अगर हम सोचेंगे हम पे जादू टोना किया है, हम पे ऐसे क्या है, हमारे घर में ऐसे मिला, हमारे बाहर ऐसे मिला, तो ये चीज़ें हमें फंसा देती हैं। क्योंकि हम पुराने समय पे जीने लगते हैं। फिर जिन जगहों से हम निकल के आए हैं हम उन्हीं जगहों को वापस जाने लगते हैं, और फिर वो परिस्थितियाँ हमारे आसपास घूमने लगती हैं और हम सोचते हैं हाँ ये सही बात है, जैसे हमने सोचा था वैसे ही सेम हमारे साथ हो रहा है। ऐसे कभी नहीं सोचे यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करें हर चीज़ को। अगर ऐसे सोच विचार आते हैं तो उनको कैंसिल करें। अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं अपने घर के बाहर या आपके ऊपर, तो उसको भी यीशु का लहू छिड़के उस पर भी कैंसिल यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन के आगे कोई चीज़ नहीं टिक सकती। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, अद्भुत है, उसने तो सब चीज़ें बनाई हैं, उस पर क्या चीज़ चल सकती है बताइए आप? इसलिए ऐसी चीज़ें सोच के भी आप अपने आप को फंदे में फंसाते हैं, पाप में फंसाते हैं, और फिर वही शैतान आपकी लाइफ में कार्य करना शुरू कर देता है और आप सामने वाले को दोषी ठहराते रहते हैं। जिन्होंने नहीं किया उनको भी आप शक की नज़र से देखने लगते हैं, और आप में और सामने वाले में फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाता। वो भी उसी में आते हैं और आप भी उसी में आते हैं। कहाँ से आप दिखाई दे रहे हैं फिर मसीह? कहाँ से दिख रहे हैं आप परमेश्वर को मानने वाले? इसलिए ऐसे विचारों को कभी भी अपने अंदर ना आने दें। आप परमेश्वर की बेटे बेटियाँ हैं, आप उसके लहू से खरीदे गए हैं। इसलिए कोई भी मंत्र आप पे कभी नहीं चल सकता, और आप अपनी सोच को भी इसी तरह रखें। जय मसीह की।